शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। माँ के 9 रूप है। सबसे पहले शैलपुत्री है। इन शब्दों की व्याख्या इसलिए नहीं की क्योंकि पिछले श्रीमद् देवी भागवत की कथा में 3 दिन मुझे आज भी ध्यान है माँ के इन 9 रूपों के ऊपर बात चलती रही थी। फिर भी मैं बहुत संक्षेप में बोलता हुआ आगे की तरफ चलूंगा। आज लास्ट तक कथा शारदीय नवरात्रा की महिमा, उसकी पूजन विधि और सब किस प्रकार से संपन्न हो, आज के चैप्टर में यह सब हम सुनेंगे। बिल्कुल भी टाइम ना हो तो भी आप जुड़ करके ही रहना, आज की कथा ना छोड़ना। मां का पहला रूप है शैलपुत्री, यानी पर्वत की बेटी। पहाड़ ऊंचाई पर है। जब ऊर्जा अपने शिखर पर होती है तभी आप शुद्ध चेतना को प्राप्त होते हैं। जगत में हमारी पहचान अच्छे कर्मों से तब होगी जब हमारी ऊर्जा ऊंचाई की तरफ। वो अपराधी हैं जिनकी ऊर्जा का पतन होता है। जिनकी ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है वो अपराधी हैं। पापाचार कर्म करने वाले लोग वह होते हैं। माँ का पहला दिन, ये 9 ही दिन क्यों पूजी जाती है माँ? जीवन के जो 9 रूप हैं और वह जब आप स्वीकार कर लेंगे तो जिंदगी के महिषासुर को समाप्त कर देंगे। महिषासुर को समाप्त करने के लिए 9 दिन बहुत विशेष हैं, जिसमें सबसे पहला प्रथम शैलपुत्री। आपकी ऊर्जा उत्थान की तरफ होगी। दुर्गुणों का, अहंकार का महिषासुर आपके सामने टिक नहीं पाएगा। और यह मैं बहुत पर्दा डाल करके इस बात को बोल रहा हूं, ऐसा कोई निंदनीय कार्य कर्म ना किया जाए जिसमें जीव का पतन हो जाए। मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि लंका को हनुमान जी नहीं, हनुमंत लाल जी के ब्रह्मचर्य ने लंका को जला करके राख कर दिया। जिंदगी में इससे बड़ी और कोई ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। और कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता। चाहे फुल्का छोड़ो, रोटी छोड़ो, चाहे सो छोड़ो, धुआं में बैठ जाओ, पहाड़ पर लटक जाओ, पेड़ पर लटक जाओ, जब तक व्यक्ति के पास ब्रह्म संयम, ब्रह्मचर्य नहीं होगा तब तक उसका कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा, उसकी कोई भी साधना अपने आप में सिद्ध हो ही नहीं सकती। इसलिए माता रानी का पहला रूप है जिसमें शैलपुत्री, यानी ऊर्जा का ऊर्ध्वगति की तरफ होना। ऊर्जा ऊर्ध्वगति की तरफ होती है तब वो ब्रह्मरंध्र में जाकर के जब वह समाहित होती है तब वह व्यक्ति काम करते करते थकता नहीं है, उसका उत्साह समाप्त नहीं होता, उसका उत्साह बरकरार होता है। इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके पास में इस शक्ति का होना परम आवश्यक है। तो ऊर्जा का ऊपर की तरफ उठाना, ऊपर की तरफ चढ़ना पहाड़ ऊंचाई पर होता है। तो शैलपुत्री का मतलब है कि आपकी ऊर्जा ऊर्ध्व गति की तरफ जाए, तब माँ का यह पहला दिन पूरा होता है। जिसका ये पहला दिन ठीक से पूरा हुआ नहीं है, उसके 9 दिन पूरे हो नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि जमीन में सोइए, पत्तल पर खाइए, फलियार लीजिए। फलियार में इंद्रियों को जीतने की ताकत होती है। भड़काऊ इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं, इसलिए फलियार लेने की बात कही है। अन्न में 48 दोषों का वर्णन किया है। अन्न में तो इतने दोष हैं कि व्यक्ति की शक्ति का विसर्जन, शक्ति का नाश होता है। इसलिए फलियार लेने की बात कही गई है, जिससे मन बुद्धि चित्त अहंकार में किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहता। आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, आप ग्यारस करते हैं और आप प्रदोष करते हैं, जो भी A to Z आप कुछ भी करते हैं, लेकिन जब उसमें ब्रह्म संयम नहीं होगा तब तक वह अनुष्ठान अपने आप में पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए नवरात्रा के इस अद्भुत व्रत में सबसे पहले शैलपुत्री यानी माँ का पहला दिन
अपनी ऊर्जा को ब्रह्म में समाहित कीजिए। जो लोग अति चरित्रवान होते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, मां के पहले रूप को उन्होंने स्वीकार कर लिया। बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिसका नाम है शैलपुत्री। और मुझे ये बड़ा विश्वास है, इस व्यासपीठ की कही गई इन बातों को आप जीवन में कभी भुला नहीं पाएंगे। कोई भी आप अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं तो उसमें ब्रह्म में समाहित हो जाना, ब्रह्मचर्य जैसी महान ऊर्जा की परम आवश्यकता है। वह ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो, मस्तिष्क पर जाकर के बैठ जाए, उसका पतन ना हो, ऊर्ध्वगति की तरफ चढ़े। ये नवरात्रा का पहला दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। सत्कर्म को स्वीकार, ये पहला और दूसरा दोनों उसी में ही है। आचरण में ईश्वरी शक्ति आकर के बैठ जाए, आचरण में खोट ना रहो, आचरण में दुर्गुण ना हो, आचरण में किसी भी प्रकार की अश्लीलता ना हो, आचरण में किसी भी प्रकार का खोट ना हो, चुगली ना हो, निंदा ना हो, किसी को देख करके जलन ना हो। ये मां के दूसरे रूप में सब कुछ आके समाहित होता है। बकबक कर रहे हैं, लोगों की चुगलियां कर रहे हैं, स्पर्श दोष लगा हुआ है, वो अनुष्ठान कभी भी पूरे होते नहीं हैं। और मुझे कालिका पुराण के बहुत प्रसंग कहने हैं, इन सब चीजों को बहुत विस्तार पूर्वक आप पिछली देवी भागवत की कथा में आप सुन लीजिएगा। तीसरा रूप है मां का चंद्रघंटा। प्राय हम अपने मन में उलझे रहते हैं। सभी नकारात्मक विचारों को खत्म करने के लिए, लोगों से घृणा हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, इन सब को छुटकारे प्राप्त करने के लिए जो मन में घबराहट होती है। बहुत लोग हैं निर्णय लेने में बहुत कमजोर होते हैं। मन में घबराहट होती है, अब क्या होगा, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब क्या होगा। तो ये तीसरे दिन की जो पूजा है, जो आपके मन को मजबूत कराती है। और मैंने बहुत बार निवेदन किया है, आपका शरीर कमजोर है और मन मजबूत है, आपको विजय मिल जाएगी। और आपका मन कमजोर है और शरीर बलिष्ठ है, तो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि विजय मिल ही जाएगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप 1000 बार शरीर से हार गए हैं, यदि आपका मन मजबूत है तो आपको विजय मिल जाएगी। यदि आपका मन टूट चुका है तो शरीर भले ही 2.5 कुंटल का हो, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। तो जितने भी अनुष्ठान हैं, ये पूजा पाठ है, ये हमारे मन को मजबूत करते हैं, मन को संबलता मिलती है, मन को एक ताकत मिलती है, मन को एक आधार मिलता है। कोई आपको पूछे चंद्रघंटा, तो चंद्रघंट का मतलब है कि जो हमारे मन को मजबूत कर दे, जो हमारे मन को एकाग्रचित करा दे। मन ही तो उथल पुथल करता है। अर्जुन ने भी पूछा था, चंचल ही मना कृष्णा, हे केशव मैं करूं तो करूं क्या, मैं क्या सुनूं, क्या करूं, ये मन इतना चंचल है, मन स्थिर नहीं होता। तो अभ्यासेन वैराग्य न, भगवान गोविंद कहते हैं, इसके लिए अभ्यास और वैराग्य की जरूरत है। और यह अभ्यास वैराग्य के लिए ही तो हम ब्रह्म संयमित होकर, ब्रह्मचारी बनकर, धरती पर सोकर, फलियार करके अपने आप को ब्रह्म में जब समाहित करते हैं, तब तीसरे दिन की पूजा पूरी होती है कि हमारा चंचल मन स्थिर हो जाता है। जिनके चरित्र गिरे हुए हैं, उनका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। जिनकी दृष्टि में खोट है, उनका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। मन को स्थिर करने के लिए 2 घटना पहले घट जाए। एक ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़े और दूसरा ब्रह्मचर्य में समाहित हो जाए। ये 2 चीजें होंगी तो मन बस में हो जाएगा। कामी, लोलुप, लंपटी, बिगड़े हुए लोगों का मन तो आज तक सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए मन को एकाग्रचित करने के लिए पूर्व की 2 घटनाओं का घटना बहुत ज्यादा जरूरी है, शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री, ऊपर की सोचिए, अच्छा सोचिए, बढ़िया सोचिए, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाइए। ब्रह्मचारिणी, अश्लील मत बनिए, लोलुप मत बनिए, बिकारी मत बनिए, कामी मत बनिए, अपनी शक्ति का पतन मत होने दीजिए। जब ये 2 घटना घट जाएंगी तो चंद्रघंटिका
चंद्रघंट यानी आपका मन स्थिर हो जाएगा। और जिनका मन स्थिर हुआ है उनको इस धरती पर कोई जीत नहीं सकता। मुझे नवरात्रा का 30वां दिन बहुत बढ़िया लगता है, तो कल निकला है। मैंने तो मां के 9 रूप पढ़े हैं, विस्तार पूर्वक पढ़े हैं, मार्कंडेय पुराण में पढ़े हैं, और आगे आने वाले समय में इन अष्टादश पुराणों में आपको मार्कंडेय पुराण की भी कथा सुनने को मिलेगी। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती आगे से लेके पीछे तक पूरा मार्कंडेय पुराण का ही तो भाग है। महात्मा मार्कंडेय भगवती जगदम्बा के बहुत बड़े भक्त हैं, जो आज भी मौत को प्राप्त नहीं हुए हैं। आज भी वो हर प्रलय का दर्शन करते हैं। इस धरती पर मृत्यु लोक में आकर जिसने संपूर्ण प्रलयों का दर्शन किया है, उनमें एक महात्मा मार्कंडेय का नाम आता है। दुर्गा सप्तशती संपूर्ण मार्कंडेय पुराण का ही तो अंश है। जिस दुर्गा कवच को हम और आप पढ़ते हैं वो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत है। और मां के जो 9 रूपों की बात कही जाती है वो मार्कंडेय पुराण में ही तो है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम। कुष्मांड 3 अक्षरों से कुष्मांड बना है। कु प्लस ईस प्लस अंड बराबर कुष्मांड। कु का अर्थ है छोटा, इसका अर्थ है स्वामी, और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। वह मां भगवती जगदम्बा एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बना दे, उस मां भगवती दुर्गा का नाम है कुष्मांड।